दिग्गज ब्रिगेड जो इस चुनाव बड़े आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दिए, जिन्हें मोदी जी ने लॉन्च ही जीत हासिल करने के लिए किया, जिन्हें नारी शक्ति के नाम पे उम्मीदवार बनाया गया, देश में एक माहौल बनाया गया, वो अहम समय में मोदी जी के लिए कांटा निकल गए। जीत और हार के इस खेल में खुद का भी पॉलिटिकल करियर दांव पे लगाते दिख रहे हैं। क्या हुआ है देश के अंतिम चरण आते आते बताएंगे आपको इस वीडियो में दोस्तों। तो पूरा मामला जानने के लिए आपको वीडियो तो पूरा देखना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही देश नीति को सब्सक्राइब करते हुए पानी पीना भी और धूप से बचने के लिए छाता साथ लेकर ही बाहर निकलिएगा। देश नीति अपनी जनता का ध्यान रखना जानती है, लेकिन आप भी अपना ध्यान रखना मत भूलिएगा। साथ ही देश नीति की ओर से नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। चुनाव का ये खेल दोस्तों नफरत और मोहब्बत का मुकाबला हो गया है, और इस खेल में सिकंदर का मुकद्दर तय करने वाली जनता इस बार मोदी जी के 4 उम्मीदवार कंगना रनौत, माधवी लता, नवनीत राणा और स्मृति ईरानी को पछाड़ के क्या नया इतिहास लिखना चाहती है। दरअसल ये गलत होगा, जनता अपना भला चाहती है, लेकिन ये 4 खुद के हार का इतिहास रचना चाहते हैं। तो इसमें जनता भी क्या कर सकती है? क्यों कह रही हूं ऐसा, जानने के लिए आपको एक तो वीडियो पूरा देखना होगा और साथ ही इन 4 के कारनामे भी जरा गौर से सुनिएगा। जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाए। कंगना रनौत और माधवी लता पहले ही ओवर में कह लीजिए कि आप आउट होती हुई दिख तो रही है, वो भी अपने ही कारण। कंगना रनौत की शुरुआती दौर के चुनावी दिन देखा जाए तो सुप्रिया सुले के उस बयान के बाद, जब उन्होंने मंडी के भाव के बात की थी, तब उस कंट्रोवर्सी के बाद कंगना रनौत की लहर थोड़ी बहुत झलकी थी कि कांग्रेस ने विक्रमादित्य को मैदान में उतार दिया, जिसके बाद कंगना के भाषण में आप देखिएगा दोस्तों, मोदी भक्ति से ज्यादा फिर आपने कभी कुछ सुना नहीं होगा। भाषण में जहां कंगना की गिरावट दिखी, विक्रमादित्य के नामांकन पे वहीं भीड़ दिखा। विक्रमादित्य सिंह जो हिमाचल प्रदेश के जड़ से जुड़े हुए माने जाते हैं, उनके खानदानी राजनीतिक इतिहास से लेकर उनके खुद के कामों के लिए, वहीं राजनीतिक विश्लेषज्ञों का कहना है कि कंगना रनौत का पॉलिटिकल करियर शुरू होने के साथ, एक्चुअली शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है, कि वो जीत तो नहीं ही रही है। बाकी मोदी जी की दूसरी उम्मीदवार माधवी लता की बात रही, तो जिन्हें उनके कारनामों के लिए ज्यादा जाना जाता है दोस्तों, और कई बार लोग आजकल उनकी इन्हीं हरकतों को देखकर जनता उन्हें उम्मीदवार से ज्यादा जोकर समझने लगी है। ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, ये सोशल मीडिया के सभी अपडेट्स मैं आपको बता रही हूँ। जबकि दोस्तों इनकी हार तो इनके सीट की उम्मीदवारी से ही शुरू हो चुकी है। मानो कि मोदी जी ने इन्हें बैठाया ही हारने के लिए था, नहीं समझे? मतलब हैदराबाद, जहां से सालों से ओवैसी के अलावा कोई पैर तक नहीं जमा पाया, जहां मुसलमान वोटर ज्यादा हैं, जहां माधवी लता मस्जिद पे तीर चलाने की एक्टिंग करती हुई दिख रही है, वहां से माधवी लता ने अपने हरकतों से जनता को और भी ज्यादा त्रस्त कर दिया है। आप कह लीजिए इन दिनों उम्मीदवारों की हार तो खुद ब खुद आपको दिखी जाएगी। 2 कारण है वजह, मेन जो वजह है, एक तो विपक्ष के दिग्गज उम्मीदवार के कारण, दूसरा इनके खुद के कारनामे आप बोल लीजिए। लेकिन बाकी 2 उम्मीदवार स्मृति ईरानी और नवनीत राणा पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। नवनीत राणा निर्दलीय जीत चुकी है, और स्मृति ईरानी की तो क्या ही कहने। राहुल गांधी के हार से बनी स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से हारने की तैयारी कर चुकी है। खैर स्मृति ईरानी पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले नवनीत राणा पे भी बात कर लेते हैं। नवनीत राणा, जिन्हें गोदी मीडिया की दिग्गज मोदी भक्त नविका कुमार ने जब पूछा कि आप हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हैं, तो बताइए कि हनुमान का नाम हनुमान कैसे पड़ा, तो वो चुप की चुप रह गई। कहा कि उन्हें वो चीज मालूम ही नहीं है, वो बस हनुमान जी को जानती हैं।
दोस्तों, झूठे हिंदूवादी का प्रचार कर रहे ये नेता अपना नाम तो बना ही लेते हैं, लेकिन फंसती जनता यहाँ है। अमरावती से पहले भी निर्दलीय जीती थी और खूब हनुमान चालीसा के ऊपर बवाल मचाया था, और अब भी अमरावती से ही लड़ रही है। बस फर्क ये है कि तभी निर्दलीय थी और आज भाजपा उम्मीदवार बनके वो मोदी जी को जितवाने में असमर्थ मानी जा रही है। जबकि कांग्रेस के बलवंत वानखड़े नवनीत राणा को कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कहा नहीं जा सकता कि माहौल किस तरफ कब ज्यादा झुक जाए। लेकिन देश का सबसे विवादित सीट अमेठी दोस्तों, जिसने 2019 लोकसभा में भूचाल खड़ा कर दिया था, उसकी उम्मीदवारी भी इस बार कड़ी टक्कर के साथ फिर एक बार इतिहास बनाने की साजिश में लगी हुई है। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी ने 2019 लोकसभा चुनाव को अलग ही परिणाम देकर स्मृति ईरानी को महान शख्सियत बना दिया था, जिसके बलबूते वो आज स्मृति ईरानी बनी। देखा जाए तो मोदी जी की चहेती रही स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से ही हार सकती है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, अमेठी की जनता कह रही है। 450 रुपए सिलेंडर के लिए धरने पे बैठी स्मृति ईरानी आज 1200 रुपए सिलेंडर बेचने के लिए अपना सीना चौड़ा करके घूम रही है। 13 रुपए चीनी बेचने वाली आज चीनी का नाम तक नहीं लेती है। एक बार भी अमेठी की जनता उन्हें चुनाव के बाद ना तो दिखी, ना ही इस बार अमेठी के मतदान पड़ने के बाद वो कहीं नजर आई। जबकि कांग्रेस के तरफ से रहे उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा का उम्मीदवार बैठाना कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक बताया गया। भाजपा के लाभ चिढ़ाने पे भी, राहुल गांधी को डरपोक बताने पे भी आप सोचिए अमेठी से स्मृति ईरानी हार जाती है तो स्मृति ईरानी का पॉलिटिकल करियर कहां जाएगा। लाख हल्ला मचाने के बाद भी गांधी परिवार के तरफ से कोई भी अमेठी में खड़ा नहीं हुआ। लाख उकसाने के बावजूद स्मृति ईरानी के जाल में गांधी परिवार नहीं आया। और अब अगर स्मृति ईरानी हार जाती है दोस्तों, तो आपको मानना पड़ेगा कि उनका पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बाकी असली जीत और हार का पता तो 4 जून को ही लगेगा, और उसके लिए आपको देश नीति से जुड़े रहना पड़ेगा। इसीलिए देश नीति को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, फौरन पहले सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे अपनी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि चुनाव के इस माहौल में सर्वे सर्वा आप ही हैं। बाकी चुनाव समेत राजनीति के सारे अपडेट्स के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए। आप देख रहे हैं देश नीति, मैं आपके साथ गेटी भाव्या। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सच्ची और बेबाक पत्रकारिता देश नीति के साथ। धन्यवाद।